रहा है। यहाँ से बाहर का देखो आप व्यू। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आप सभी को स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज का मेरा ये ब्लॉग पतंजलि वेलनेस सेंटर के बारे में रहेगा। हम यहाँ पे आए हुए थे और आज हमारा लास्ट डे है, तो मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो बना देते हैं ताकि आप लोगों को भी जानकारी मिल जाए, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को वेलनेस सेंटर के बारे में नहीं पता है। तो यहाँ पर आने से पहले सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन और रूम बुकिंग करना होगा। रूम बुकिंग का जो कॉस्ट है वो 6,500 रुपये पर डे के हिसाब से है, जिसमें वो रहना, खाना और जो ट्रीटमेंट होता है वो सब इंक्लूड रहता है। तो मैं जो वेबसाइट है इनका, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप चाहो तो जाके चेक कर सकते हो। जो भी है इनका सब कुछ वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये हो गया आने का प्रोसेस। अब मैं बताती हूँ कि पेशेंट का इलाज कैसे करते हैं। तो वो इलाज में सबसे पहले होता है योग चिकित्सा, जिसमें पेशेंट को 2-2 घंटा सुबह शाम उनकी बीमारी के अकॉर्डिंग योग कराया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई भी योग कर लो, नहीं, आपको जो बीमारी है आप उसके अकॉर्डिंग योग करो। फिर होता है योगा भवन में ही वो हवन कुंड बना के रखे हुए हैं, जिसका नाम यज्ञ चिकित्सा है। मतलब यज्ञ के थ्रू वो चिकित्सा देते हैं। आपका जो बीमारी है, योगाचार्य गुरुजी यज्ञ करा रहे होते हैं, आपका जो बीमारी है आप उसके अकॉर्डिंग जाओ, यज्ञ कुंड में आहुति दो, 10 मिनट धुआं लो और उसके बाद फिर से योगा करना स्टार्ट कर दो। फिर होता है आहार चिकित्सा, जिसमें फुल्ली डाइट कंट्रोल रखते हैं। खाने में मतलब बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देते हैं, बस आपको फ्रूट दिया जाता है और अनाज के रूप में वो दलिया और जौ का आटा देते हैं, बस ये होता है इनका। फिर काढ़ा देते हैं, और जो नॉर्मल पानी होता है, नॉर्मल पानी भी आपको नहीं पीना है। वो जड़ी बूटी रात को भिगो के रखते हैं, या फिर कुछ तो रात को भिगो के रखते हैं। पूरा दिन भर आपको वही पानी पीना है। जूस वगैरह, मखाना, ये सब ही आपको खाने के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हो गया इनका आहार चिकित्सा में शामिल। अब मैं आपको बताती हूँ मेनली जो होता है थेरेपी। तो थेरेपी में सुबह सुबह वो मट्टी पट्टी करते हैं, जिसमें मॉर्निंग टाइम में धूप में लेटा के थोड़ी देर कुछ तो वो देते हैं। फिर होता है वो, मुझे ज़्यादा नाम नहीं पता पर फिर भी 3-4 का पता है, तो मैं वो बता देती हूँ। एक्यूप्रेशर किया जाता है, एक्यूपंक्चर होता है, सिरोधारा होता है, जिसमें वो सर में तेल लगाते हैं और उसका मसाज करते हैं। फिर एक होता है कि अदरक का लेप लगाते हैं और वो पट्टी बांध देते हैं ताकि वो पूरा बॉडी में हीट एब्जॉर्ब कर सके। फिर होता है पूरा बॉडी में ऑयल लगाते हैं अच्छे से, वो जो पिंडली वगैरह होता है हम लोग का, वो अच्छे से दबाते हैं ताकि वो जो खून है वो चलाचल हो जाए। तो ये इस टाइप का नेचुरली तरीके से वो पूरा इलाज करते हैं। ये हो गया ट्रीटमेंट का। अब मैं थोड़ा कैंपस के बारे में भी बता देती हूँ कि जब मैं यहाँ पे आई थी मुझे लगा ही नहीं कि ये हॉस्पिटल है। मतलब इतना सुंदर इन्होंने ग्रीनरी मेंटेन करके रखा हुआ है, ऐसा लग रहा था कि मैं कोई पार्क में आ चुकी हूँ। अभी मैं वीडियो में दिखाऊँगी तो आप लोगों को भी लगेगा कितना सुंदर कैंपस है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं अभी जा रही हूँ योग करने, क्योंकि मैं अटेंडेंट हूँ तो मैं अपने रेगुलर टाइम में उठ के जा रही हूँ। बट जो पेशेंट होते हैं उनको मॉर्निंग में ही 4 बजे जाना होता है। उनका मॉर्निंग में भी कुछ ट्रीटमेंट होता है और योग कराते हैं और हवन वगैरह भी कराते हैं वहाँ पे। तो अभी हम आ चुके हैं योग भवन के सामने और आप इधर देख सकते हो, ये पूरा मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पार्क में आ चुके हो। और ये सामने आपको झरना भी दिख रहा होगा। ये अभी तो ऐसा पूरा दिन भर ऐसे चालू रखते हैं, बट रात को इतना सुंदर इसमें लाइटिंग है ना, मतलब रात को एकदम पूरा जगमगाता है ये डिफरेंट डिफरेंट कलर के लाइट से। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं योग भवन के अंदर और यहाँ पे योग और हवन दोनों ही स्टार्ट है। तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि हवन ये लोग कैसे कराते हैं और फिर उसके बाद मैं योग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ऐसे हवन होता है, सभी योगाचार्य जो हैं अलग अलग बीमारी के लिए हवन कराते हैं और जो भी पेशेंट है वो आहुति देते हैं, थोड़ी देर धुआं लेते हैं और फिर वापस चले जाते हैं योग करने के लिए। योग ख़त्म होने के बाद हम आ चुके हैं योग भवन के सामने वाला ग्राउंड। मैंने बोला था कि मॉर्निंग में एक ट्रीटमेंट होता है मट्टी पट्टी, तो अभी यहाँ पे वही चल रहा है और सभी लोग ऐसे धूप में लेटे हुए हैं। वो ट्रीटमेंट होने के बाद अभी काढ़ा प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि वो सारे लोग एक साथ ही उठ गए तो यहाँ पे काफ़ी लंबा लाइन लग चुका है इसके लिए। वहाँ से निकलते बराबर मुझे ई रिक्शा मिल गया, तो मैंने भैया को बोला कि मुझे पूरा कैंपस घूमना है, तो वो फ्री ही थे तो बोले कि चलो ठीक है घुमा देते हैं। तो ये तो मुझे मिल गया तो इसलिए मैं घूम ले रही हूँ। अदरवाइज़ अगर मैं पैदल निकलती तो मुझे 2 से ढाई घंटा लग जाता पूरा कैंपस दिखाने में। तो अभी मैं ई रिक्शा के थ्रू ही आपको मेन जगह दिखा देती हूँ। जैसे ये जो सामने वाला बिल्डिंग है प्रसादम, इसमें नॉर्मल आदमी को खाना दिया जाता है। मतलब जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट बन के आते हैं उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है। और ये पूरा कैंपस है इनका। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा था मैं किस साइड दिखाऊं और किस साइड छोड़ूं।
तो लेफ़्ट साइड की जितनी भी बिल्डिंग आपको दिख रही थी वो पेशेंट और पेशेंट के साथ आए हुए अटेंडेंट के लिए है। और ये जो राइट साइड आपको बिल्डिंग दिख रही है इसमें नीचे में कैंटीन और मेगा स्टोर है और ऊपर ओपीडी और सारे डॉक्टर्स बैठते हैं। तो मैं बाहर से आपको ओपीडी तक दिखा देती हूँ और उसके बाद फिर रूम का वीडियो दिखा देती हूँ। तो ये था हमारा ब्लॉक 7 नंबर। हमारा रूम 3rd फ्लोर पे था, तो मैं सीधा जाके आपको वहीं दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स हम अपने रूम पहुँच चुके हैं और रूम खोलते बराबर आपको ऐसे सामने 2 बेड दिख जाएंगे और आपको मिरर भी दिया जाता है, एक कबर्ड दिया जाता है। कबर्ड के अंदर भी आपको लॉकर दिया जाता है, पता नहीं इसका क्या यूज़ है बट वो प्रोवाइड करते हैं। और टीवी है, इलेक्ट्रिक मग है, एक केटल दिया जाता है। आपको एक स्मॉल फ्रिज मिल जाएगा जिसमें आप डेली यूज़ का सामान रख सको। एसी लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हो वॉशरूम, सारा फैसिलिटी इन्होंने वॉशरूम में प्रोवाइड किया है। और गैलरी खुलते बराबर का जो व्यू आता है ना, वो देख के तो बस यही मुंह से निकला था मेरे फर्स्ट टाइम, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। और आज थोड़ा सा बारिश भी हो रहा था और धूप भी था। तो हमारे गांव में ऐसा बोला जाता था कि अगर धूप भी हो रहा है बारिश भी हो रहा है मतलब बंदर का शादी हो रहा है। अब मुझे पता नहीं है कि ये सच है या नहीं है, बट हम तो यही सुन के बड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको ले चलती हूँ मेगा स्टोर और कैंटीन, क्योंकि दोनों बेसमेंट में ही है। तो ये है इनका मेगा स्टोर जहाँ से आपको मेडिसिन और जो भी आपको ज़रूरत का सामान है सब कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगी। और ये है कैंटीन, क्योंकि हम यहाँ पे रात के 8 बजे आए थे तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ था। और ये कैंटीन इतना बड़ा है कि मुझे लगता है एक बार में 500 लोग तो आराम से ही खा लेंगे। तो हमें कैंटीन से बाहर निकलते बराबर ये लाइटिंग दिख गया था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा वीडियो में भी ऐड कर दें ताकि आप लोगों को भी दिख जाए कि ये कितना सुंदर लगता है। और ये बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है, इसके कलर्स मतलब बहुत दूर तक ये रिफ्लेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स अभी हम बाहर बैठे हुए थे क्योंकि बाहर बहुत ही अच्छा हवा चल रहा था और मुझे ऐसा लगा कि हस्बैंड से फीडबैक ले लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल ट्रीटमेंट तो वही ले रहे हैं, मैं तो बस वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए उन्हीं से पूछते हैं। मैं पतंजलि वेलनेस में आया था मेनली अपनी जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसके ट्रीटमेंट के लिए, और इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो मुझे था, जो कि था हाई ब्लड प्रेशर। जिस दिन हम लोग आए थे यहाँ पे 7 दिन पहले, उस दिन मेरी जो ब्लड प्रेशर थी वो 160 को टच कर रही थी, लेकिन कल ही मैंने चेक करवाया वो 124/84 अभी है। तो मतलब सिर्फ डाइट से इन्होंने कंट्रोल कर दिया, क्योंकि मैंने बीपी की कोई भी गोलियाँ, जो एलोपैथिक की गोलियाँ वो नहीं ली है। हाँ, यहाँ के जो आयुर्वेदिक गोली है जिसको मुक्तावटी बोलते हैं हम लोग, वो 2 गोली मैं खा रहा हूँ सुबह और शाम खाली पेट, तो उससे तो वो कंट्रोल हो गया। प्लस डाइट में इतना हार्ड कंट्रोल है जिसकी वजह से कोई कार्बोहाइड्रेट आपको नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आप डायबिटीज़ पेशेंट हो। तो जिसके वजह से क्या हो रहा है ना कि इंसुलिन की जो डोजेज़ हैं मैं 30 to 35 यूनिट्स तक लेता था, जो कि अभी घट करके 6 to 12 यूनिट्स पर आ गया है। और होपफुली मुझे लगता है कि वो भी ख़त्म हो जाएगा इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, अगर मैं डाइट को एज इट इज़ ऐसा ही घर पे रखूँ। जो भी यहाँ थेरेपीज़ हैं, जो भी अदर एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे जो मुझे सिखाई गई है, वो मैं अगर मैं घर में फॉलो करता हूँ तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। हम यहाँ पे रामदेव बाबा से भी मिले थे, हमने उनका आशीर्वाद लिया, कुछ बातें की। ये कुछ पिक्स हैं। इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग होता है समाप्त। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।